नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। भारत के तेवर के सामने आखिरकार झुकने को तैयार हुआ यूएनएससी रिफॉर्म के लिए G4 मॉडल को प्रपोज किया गया। रुचिरा कंबोज जी के नए धमाके से पूरे भारत में जल्द होगा जश्न का माहौल। G4 देशों में अचानक कौन से दो बड़े देशों की एंट्री होने वाली है और अब ये ग्रुप कैसे G6 बन जाएगा। प्रपोजल के अनुसार भारत को परमानेंट सीट तो मिलेगा, लेकिन वीटो पावर को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो क्या अब यूएनएससी में टोटल 11 परमानेंट देश हो जाएंगे? पूरे अफ्रीका में जश्न का माहौल क्यों है? G20 के बाद भारत अब यूएनएससी में भी अफ्रीका को दिलाने जा रहा है ऐतिहासिक गिफ्ट। दोस्तों, भारत ने जैसे ही यूनाइटेड नेशन की फंडिंग में कटौती की, ठीक वैसे ही अब यूएनएससी में रिफॉर्म की बातें तेज हो चुकी हैं। इसलिए कहा जाता है कि भय बिना प्रीत ना होए। आज की ये धमाकेदार खबर अंत तक देखिए, क्योंकि पहली बार यूएनएससी में इतनी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब हमारा भारत खुद G4 देशों का कमान संभाल रहा है। भारत ने G4 के देशों जैसे कि ब्राजील, जर्मनी, जापान की तरफ से एक न्यू रिफॉर्म मॉडल प्रपोज किया है। कई सालों से इस रिफॉर्म को जानबूझकर होल्ड किया गया। G4 देशों में भारत सबसे ज्यादा आक्रामक मूड में दिखाई दे रहा है। खास करके यूएन रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज जी ने जबरदस्त मेहनत की है। उन्होंने भारत की तरफ से P5 देशों को टारगेट करते हुए कई बड़े आक्रामक बयान भी दिए हैं। G4 देशों में भारत के आक्रामकता के पीछे कई बड़े कारण हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है। इसके साथ ही हमारा देश वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भारत की इकोनॉमिक रफ्तार आंधी तूफान से बात कर रही है। इसके बाद हमारा डिफेंस और मिलिट्री ताकत भी बेहद खतरनाक है। इन्हीं कारणों से आज भारत की पोजीशन काफी ताकतवर है और हम अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने यूएनएससी G4 मॉडल पेश कर दिया है, ताकि इस पर डिबेट, डायलॉग और नेगोशिएशन शुरू हो सके। इस तरह के छोटे छोटे कदम ही रिफॉर्म को एग्जीक्यूट करेंगे। केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। इस मॉडल के अनुसार भारत का कहना है कि नए परमानेंट मेंबर्स को जनरल असेंबली द्वारा डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करना चाहिए। इस मॉडल में भारत ने यह नहीं कहा कि हमें परमानेंट सीट दे दो, बल्कि भारत ने साफ कर दिया कि नया परमानेंट मेंबर कौन होगा। इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। भारत को अच्छे से पता है कि अगर नए परमानेंट मेंबर बनाने के लिए जनरल असेंबली में इलेक्शन होगा तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर 193 में से 99% देश भारत के पक्ष में खड़े होंगे। आप सभी जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। वर्तमान में 10 नॉन परमानेंट देशों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें 2 साल के लिए जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। लेकिन नए G4 रिफॉर्म मॉडल के अनुसार अब सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की संख्या 15 से बढ़कर 25 से 26 करने का प्रपोजल है, जिसमें 6 नए परमानेंट ऐड होंगे और 4 से 5 नॉन परमानेंट सदस्य जोड़े जाएंगे। हालांकि देखिए, G4 में 4 देश ही शामिल हैं जो परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन G4 मॉडल में 6 परमानेंट देशों को ऐड करने की बात की गई है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि G4 देशों के अलावा वो कौन से 2 देश होंगे जिन्हें परमानेंट मेंबर बनाने की तैयारी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 6 नए परमानेंट मेंबर किस रीजन से ऐड किए जाएंगे। दोस्तों, G4 मॉडल के अनुसार 6 नए परमानेंट सदस्यों में से 2 अफ्रीकन और 2 एशिया पैसिफिक रीजन से होंगे, जबकि एक लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन से और एक वेस्टर्न यूरोपियन से होने का सुझाव है। यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि लैटिन अमेरिका से ऑलरेडी ब्राजील G4 में शामिल है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन से भारत और जापान G4 में शामिल है। वेस्टर्न यूरोपीय से जर्मनी भी G4 में शामिल है। लेकिन G4 मॉडल के अनुसार 2 परमानेंट सीट अफ्रीकन कंट्रीज को देने की बात की गई है। अफ्रीका से 54 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, जिनका कंबाइंड पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि पूरे वर्ल्ड का तकरीबन 17 से 18% लोग अफ्रीका में ही रहते हैं। इन सभी देशों का कंबाइंड जीडीपी $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा है, इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक तरफ अगर आप ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप मिलाकर देखें तो तीनों देशों को रूस, फ्रांस और यूके को परमानेंट सीट और वीटो पावर मिला हुआ है, जबकि इतने बड़े अफ्रीका को एक भी परमानेंट सीट नहीं दिया गया। यह दर्शाता है कि वर्ल्ड टोटली अनडेमोक्रेटिक हो चुका है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे यूनाइटेड नेशन का मोस्ट पावरफुल बॉडी है। ये काउंसिल डिसाइड करती है कि इंटरनेशनल लॉ कैसा होगा। यहाँ दुनिया भर में वॉर एंड पीस मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि पूरे अफ्रीका में वो कौन से 2 ताकतवर देश होंगे जिन्हें परमानेंट सीट की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। देखिए, इसके बारे में कुछ कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इजिप्ट और साउथ अफ्रीका का नाम शामिल हो सकता है। साथ ही नाइजीरिया को भी कंसिडर किया जा सकता है। आजकल कोई भी देश कितना ताकतवर है, इसके लिए मेनली उसके जीडीपी और मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखा जाता है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज को जीडीपी के अनुसार देखें तो साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और नाइजीरिया टॉप 3 में शामिल हैं। तीनों देशों की जीडीपी लगभग $400 बिलियन के आसपास है। अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो इजिप्ट अफ्रीका का सबसे ताकतवर देश माना जा सकता है। इजिप्ट के बाद अल्जीरिया, फिर साउथ अफ्रीका और तब नाइजीरिया का नंबर आता है। मतलब कि अगर आप जीडीपी और फायर पावर दोनों को मिलाकर देखें तो इजिप्ट और साउथ अफ्रीका सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो फिर नाइजीरिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाइजीरिया की पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका से 3 गुना ज्यादा है और इजिप्ट से 2 गुना ज्यादा। वहीं नाइजीरिया की जीडीपी भी इजिप्ट और साउथ अफ्रीका के बराबर है। हालांकि लैंड एरिया के मामले में ये तीनों देश पीछे हैं, लेकिन इन तीनों में से साउथ अफ्रीका सबसे ऊपर है। उसके बाद इजिप्ट और नाइजीरिया का नंबर है। सभी पैरामीटर को मिलाकर मुझे लगता है कि सबसे पहले इजिप्ट और साउथ अफ्रीका को यूएनएससी परमानेंट सीट में जगह दी जा सकती है और उसके बाद नाइजीरिया के बारे में भी सोचा जा सकता है। हालांकि आपके अनुसार किन 2 अफ्रीकन देशों को परमानेंट सीट के लिए सिलेक्ट करना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। दोस्तों, यहाँ G4 मॉडल के अंदर नए मेंबर्स को वीटो पावर देने के बारे में एक बेहद स्पेशल बात कही गई है। उसे आप सभी को जान लेना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि 5 परमानेंट देश अपना वीटो पावर किसी दूसरे देश को शेयर करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात की थी, लेकिन वीटो पावर देने से मना किया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर न्यू G4 रिफॉर्म मॉडल में वीटो पावर को लेकर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, G4 की तरफ से मॉडल प्रपोज करते हुए रुचिरा कंबोज जी ने वीटो पावर को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। G4 रिफॉर्म मॉडल में कहा गया कि नए परमानेंट मेंबरों के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन होगा जैसे कि वर्तमान में 5 परमानेंट मेंबरों के पास है। लेकिन वीटो पावर को लेकर कहा गया कि नए परमानेंट मेंबर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इस मामले पर रिव्यू के दौरान एक डिसीजन नहीं लिया जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 नए मेंबर्स को परमानेंट सीट मिल जाएगा, वीटो पावर भी मिल जाएगा, लेकिन नए मेंबर्स वीटो पावर का इस्तेमाल कब से करेंगे, इसके लिए आगे यूएनएससी के अंदर बैठक होगी। बैठक में यूएनएससी परिवार के सभी मेंबर्स इस मामले को फिर से रिव्यू करेंगे, कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन होगी और तब जाकर यह डिसीजन लिया जाएगा कि नए मेंबर को कब से वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। मुझे लगता है कि अब आप बात समझ गए होंगे कि नए मेंबर्स को परमानेंट सीट तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाजत बाद में दी जाएगी। वीटो के बारे में इस खबर को सुनकर आप में से कुछ लोग परेशान होंगे, लेकिन दोस्तों धैर्य रखिए, कम से कम परमानेंट सीट मिल जाने दीजिए, बाद में रिव्यू के बाद वीटो भी मिल जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको बता दें कि इस G4 मॉडल को भारी समर्थन मिल रहा है। फ्रांस ने इस मॉडल के प्रति अपना फुल समर्थन दे दिया। अमेरिका ने भी सीट बढ़ाने की दावेदारी करती है। इन सब के अलावा लगभग पूरे यूएन कंट्रीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हर कोई यूएनएससी में अर्जेंट रिफॉर्म चाहता है। ग्लोबल साउथ को कई सालों से लूटा गया, हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया गया, लेकिन अब समय आ चुका है कि दुनिया को लोकतांत्रिक बनाते हुए ग्लोबल साउथ के देशों को भी यूएनएससी के परमानेंट सीट पर जगह दी जाए। और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत पूरी ताकत से इस मुहिम को लीड कर रहा है। और साथ ही आप सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही कमेंट में अपनी बातों से हमारी टीम के साथ साथ पूरे देश का हौसला बढ़ाएं, ताकि अगली अपडेट हम आप तक जल्द से जल्द लेकर आ सकें। धन्यवाद।